अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज जी हमने हलवा बनाया, सूजी का हलवा, सीज़न का पहला हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त हलवा और बहुत ही आसानी के साथ। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें आपको मेहनत लगेगी। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ही आपको इतना ज़बरदस्त हलवा मिल सकता है, क्योंकि इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमारे पास जो कढ़ाई है ना, ये नॉन स्टिक है और ना ही ये कोई स्पेशल बर्तन है, आम से बर्तन है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है हमारे हलवे का पूरा ऑयल सेपरेट हो चुका है और बिल्कुल भी हलवा हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो चलिए जी फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसके लिए जी हमने लेना है 2 कप, हमने इसके लिए घी लेना है और उसे हमने कर लेना है जी मेल्ट। और जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसके साथ ही हमने इसमें जी चीनी शामिल कर देनी है। तो 2 कप हम इसमें चीनी डालेंगे और 4 कप हमारे पास सूजी है, उसी की मदद से हम बना रहे हैं। तो पहले हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम अपनी चीनी शामिल कर देंगे। क्वांटिटी का आपको ख्याल रखना है। वैसे यही होता है कि जितना आप चीनी लेते हैं उतना ही आपने घी लेना है और उतनी ही आपने सूजी लेनी है। लेकिन कभी कभी इससे थोड़ा डिफरेंस भी हो जाता है इसमें, क्योंकि सूजी आप बना रहे होते हैं तो कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई बिल्कुल थोड़ा लाइट सा। लेकिन हमने बिल्कुल नॉर्मल सा हलवा बनाना है, मीठा वाला। तो चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है और चीनी को हमने फ्राई करना है। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से खूबसूरत कलर आने तक फ्राई हो जाए। तो अभी ये दाने दाने सा बन रहा है चीनी हमारा। इस तरह का हलवा बहुत कम लोग बना पाते हैं, क्योंकि हलवा बनाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ना ही सब लोग हलवा बना सकते हैं। कोई कोई होता है जो हलवा बहुत अच्छा बनाता है, और आप देखेंगे हमारा ये हलवा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चीनी जी हमारी हो चुकी है मेल्ट और इसका कलर भी आ चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मज़ीद हमने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और अगर आप आंच देखेंगे तो बिल्कुल लो आंच पे हमने इसे फ्राई किया है। और जी हमने इसमें 4 कप सूजी और उसके साथ ही हमने इसमें 4 कप पानी इक्वल कर दिया है और इसे हमने पकाना शुरू कर देना है। अब इसे अब मुसलसल चम्मच इस वक्त तक हमने चलाते रहना है, जब तक कि इसमें जो चीनी कैरमलाइज्ड हुई है वो दोबारा से हल नहीं हो जाती। तो चीनी को हमने हल करना है और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, चीनी भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाना है। और देखिए जनाब, साइडों से थोड़ा थोड़ा सा इसमें उबाल आ चुका है, लेकिन अभी सही तरीके से हमारी सूजी में उबाल नहीं आया। तो इसे हमने मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। दोबारा से थोड़ा सा छोड़ देंगे और इसके बाद दोबारा से जी हमने इसे चलाना शुरू कर देना है। अब हलवे के बीच में भी उबाल आ चुका है। अब यही से सारा प्रोसेस शुरू होता है। अगर आपको एक अच्छा हलवा चाहिए तो आपने जी पकाने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखना है और इस तरह से आपने पकाते जाना है। सारा घी इसमें ख़त्म करना है और फिर इसमें जितना भी आपने घी डाला है वो सारा आपने वापस हलवे में से निकालना है। और इतने से घी को निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप देखिएगा, हम मुसलसल हलवे को चलाते जाएंगे और इसे हमने पकाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसका कलर भी गोल्डन होता जाएगा। हमने इसमें कोई फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया, ये हलवे का अपना ही कलर है। तो जी हम इसे पकाते जाएंगे और इसका खूबसूरत सा कलर हमने निकाल लेना है इसमें से। तो अब ये साइडों से थोड़ा थोड़ा उबल चुका है, दोबारा से इसमें उबाल आ चुका है और हमने जी मिक्स करने का काम शुरू कर देना है दोबारा से। अभी अगर आप देखेंगे तो साइडों से ही हमारा हलवा थोड़ा थोड़ा लग रहा है,
लेकिन जैसे ही हलवा तैयार होगा आप देखेंगे कढ़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, ऑयल सारा इसका घी निकल आएगा, जिसे हमने इसमें से निकाल देना है। और इस टाइम पे हमने कोई इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस सिंपल हमने इसे पकाते जाना है। बहुत कम घरों में ऐसे हलवा बनता है और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो तकरीबन अगर हर हफ्ते नहीं हो तो दूसरे हफ्ते ज़रूर बनता है और हर दफ़ा ऐसे ही बनता है। अभी थोड़ा थोड़ा अगर हलवे को आप देखें तो ये गाढ़ा हो चुका है और आप साइडों की कंडीशन देख लें। ये देखिए अभी इसकी उबाल जो है वो बिल्कुल बबल्स सा हो गया है, तो इसे हमने मज़ीद पकाना शुरू कर देना है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती जा रही है, क्योंकि इस टाइम पे इसमें पानी था और पानी इसका थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है। और ये देखिए हलवा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस इसलिए डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि आपको इसको कितना पकाना है। तो ये देखिए जनाब हलवा हमारा कलर चेंज करने लगा है। मुसलसल हमने चम्मच चलाते जाना है और नीचे का एक दो दाना जो लगेगा ना वो पलटता जाएगा चम्मच के साथ, और इस तरह से पूरे हलवे का कलर जो है वो खूबसूरत गोल्डन में तब्दील हो जाएगा। तो ये देखिए अभी एक साथ चम्मच चलाने से पूरा हलवा जो है वो घूमने लगा है। इसका मतलब है कि पैंदा इसने छोड़ दिया है। और ये देखिए इस तरह से सारा हलवा घूमने लगा है। ऑयल की बहुत छोटी सी मकदार साइडों से निकल आई है और चम्मच को साथ में हमने साफ़ करते जाना है। इस तरह से हमारा चम्मच भी साफ़ हो जाएगा और हलवा भी पकता जाएगा। तो ये देखिए जनाब इसको मज़ीद अभी 10 से 15 मिनट हमने पकाना है। तो मैं इसका प्रोसेस आपको बता दूं। ये देखिए इसमें सिर्फ इतनी सी ही मेहनत है कि आपने हाथ चलाते जाना है ताकि हलवा आपका ख़राब ना हो, और मुसलसल हाथ चलाते जाना है। ये देखिए किसी सूरत आपने हलवे को छोड़ना नहीं है, ना ही आपने इसे नीचे लगने देना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके पास ही बैठें और मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। और ये देखिए जनाब थोड़ी ही देर में हलवा हमारा मज़ीद कम हो गया है और थोड़ा सा हम जी इसमें चीनी मज़ीद ऐड कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा फीका लगा। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पे लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दिया है। और अब दोबारा से हमने इसे मिक्स करना शुरू कर देना है। थोड़ा मुश्किल सा काम है इसका, लेकिन जो हलवा बनेगा उसकी क्या ही बात है। और ये देखिए जनाब हलवा मज़ीद गोल्डन कलर का हो चुका है। और अगर मैं आपको इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखाऊं तो ये देखिए इसने बर्तन बिल्कुल छोड़ दिया है, साफ़ हो चुका है बर्तन हमारा और ऑयल इसमें से अच्छा खासा निकल आया है। ये देखिए अब इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा और पका लेना है। अभी सही तरीके से हलवे का कलर जो है वो नहीं निकला, तो मज़ीद 4 से 5 मिनट तक हमने इसे पकाना है और टोटल 20 मिनट्स तक हमने इसे पका लेना है। और ये देखिए अब जो है हलवे का कलर निकल आया बहुत ही खूबसूरत। ये तैयारी की स्टेज पे है। तो अभी इसमें हमने जी ऐड कर देने हैं अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने इसमें ऐड करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें कुटी हुई मूंगफली ऐड करनी है और साथ में थोड़े से हमने जी नारियल है और कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें ऐड करेंगे। और ये जी हलवा हमारा बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुका है। और साथ में हमने इस टाइम पे इसमें इलायची पाउडर या फिर इलायची के दाने ऐड कर देने हैं।
तो 1 चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। और जी अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो 1 कप के करीब हम इसमें डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने ऐसा हलवा भी देखा है जिसमें हलवे से ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं, लेकिन आप जो है अपनी जो आपको मुनासिब लगे आप उतना ही इसमें ऐड कर दीजिएगा। और ये हलवा जी हो चुका है रेडी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे जी हमने चूल्हे से उतार देना है। और मैं आपको बताऊं, इसमें से जितना भी ऑयल सेपरेट हुआ है ना, ये सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल देना है और ये बहुत आसानी के साथ इसमें से अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस ड्राई फ्रूट को मिक्स करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो चुका है। और ऑयल आप देख सकते हैं सारा इसमें से सेपरेट हो चुका है। तो एक दफ़ा हमने इसमें से निकाल भी लिया है और दोबारा से थोड़ा सा जो है इसमें जमा होने लगा है। तो अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, आप इसे अलग करेंगे तो इसमें बिल्कुल ये देखिए तार सी बनी है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत हलवा तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।